नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर इंडिगो के बारे में, जो कि है क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है इंडिगो, जो कि यह लिखा गया लुइस फिशर के द्वारा। लुइस फिशर जो कि 1918 से 1920 में ब्रिटिश आर्मी के लिए काम भी करते थे और इनकी पहली बार मुलाकात 1942 में आश्रम ऑफ सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी से हुई थी। महात्मा गांधी जी ने लुइस को ये बताया था, लुइस फिशर को, कि वो उनके अंदर मतलब ये जो आज़ादी की लड़ाई की भावना है या फिर आज़ादी के लिए उन्होंने स्ट्रगल क्यों करना शुरू किया, उनके माइंड में ये चीज़ सोचने कैसे आई, ये उन्होंने 1942 में आश्रम ऑफ सेवाग्राम में इन्हें बताया था। और इसी पर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुइस फिशर जो कि थे, ये थे तो ब्रिटिश के, लेकिन इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि बेस्ट बुक है महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के लिए। 1916 उन्होंने जब कहा तो उन्हें एक चीज़ बताया कि 1916 की एक बात है जहाँ पर नेशनल क्या कहते हैं, नेशनल जो हमारे यहाँ क्या होती है, कम्यूटेशन, जहाँ पर सारे लोगों की मीटिंग हो रही थी, मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें 2301 डेलीगेट आए हुए थे, कैंडिडेट, रिप्रेजेंटेटिव या फिर कह सकते हैं आप। वहाँ पर एक राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण बिहार के थे, राजकुमार शुक्ला वहाँ पर आए हुए थे, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने देखा, वो उन्हें बहुत ज़्यादा गरीब लगे और उन्हें जो राजकुमार शुक्ला थे वहाँ पर उन्हें लैंड और सिस्टम के बारे में बताया और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपको हमारे यहाँ चलना चाहिए। तो उन्होंने चंपारण में बताया कि उनके यहाँ कैसे होता है। उन्होंने जो चंपारण के जो हमारे कह सकते हैं फार्मर्स थे, उनको शेयर क्रॉपर्स कहा था। शेयर क्रॉपर्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स को देते थे वो एक इनकम, मतलब वहाँ का पैसा नहीं देते थे, वहाँ पर वो अपनी क्रॉप देते थे, अपनी फसल का कुछ परसेंट देते थे उनको, इसीलिए उनको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता था। ये जो चंपारण है, ये फुट हिल ऑफ हिमालय और नेपाल दोनों के बीच में बसा हुआ है। इसके आगे जब वो जो मतलब हमारे राजकुमार शुक्ला जी थे, वो महात्मा गांधी जी से मिले, तो उन्होंने उन्हें अपनी पूरी मतलब चंपारण की डिटेल बताई, थोड़ा बहुत जो उन्हें पता था कि यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरीके से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताए। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि हमारी अभी कानपुर और बहुत सारी जगहों मीटिंग्स हैं, इसलिए हम आपके साथ अभी नहीं चल सकते हैं। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो भी बहुत डेडिकेटेड आदमी थे, उन्होंने उनके साथ उनके अहमदाबाद आश्रम तक चले गए। अहमदाबाद आश्रम के जाने के बाद उन्होंने हफ्तों लगभग 7-8 दिन वो महात्मा गांधी जी के साथ टहले घूमे। तब उन्होंने एक दिन महात्मा गांधी जी से अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ जल्दी चलिए, प्लीज़ एक डेट हमें दे दीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने उनको कोई तारीख बताई कि इस तारीख को हम आपके यहाँ आएंगे, इस तारीख को हम कलकत्ता आएंगे और कलकत्ता से हम आपके साथ ही चलेंगे चंपारण। कलकत्ता में जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जो शुक्ला जी हैं, वो कलकत्ता में जाकर गांधी जी का इंतजार करने लगे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे, उनके घर के लिए ये लोग कलकत्ता से ट्रेन में बैठ गए। और ये वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। और उस टाइम पर जब ये लोग थे वहाँ से निकले, तो ये लोग राजेंद्र प्रसाद जी के घर आए। उस टाइम पर ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग गांधी जी को प्यास लगी हुई थी और वहाँ पर इन्हें एक कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया गया उनके सेक्रेटरी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अनटचेबिलिटी पीक पे थी और उनके जो मतलब सेक्रेटरी थे, उनको ये दोनों ही लोग देखने में ऐसे लगे कि एक अनटचेबल हों। जैसे इनकी वेशभूषा देखकर उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया कि ये अनटचेबल्स हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस टाइम पर वो दूषित हो जाएगा अगर उसमें एक भी बूंद पानी गिर गया तो। और इसके बाद
मुजफ्फरपुर, वहाँ पर ऐसा व्यवहार देखकर गांधी जी वहाँ से निकल गए और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर चले गए, जहाँ पर उन्हें जे बी कृपलानी जी को एक लेटर लिखा, जो कि आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर जे बी कृपलानी जो थे उस टाइम पर आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिनसे इन्होंने सबसे पहली बार टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मुलाकात हुई थी इनकी, जो कि मुजफ्फरपुर जो था वो चंपारण जाते हुए रास्ते में ही पड़ता था। 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में जो हमारे जे बी कृपलानी जी हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर अपने साथ पहुँचे स्टेशन पर, गांधी जी का स्वागत किया, सत्कार किया। गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर भी रुके, प्रोफेसर मलकानी के घर रुके जो कि गवर्नमेंट टीचर थे। यहाँ पर आप लोग इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि जे बी कृपलानी कौन है, प्रोफेसर मलकानी कौन है। जे बी कृपलानी वो हैं जो उनको स्टेशन से लेने गए थे, या फिर जिनको गांधी जी ने लेटर लिखा था, जो कि प्रोफेसर हैं आर्ट कॉलेज के। और जो जे मलकानी जी हैं, प्रोफेसर मलकानी, उनके यहाँ ये रुके हुए थे, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थे। यहाँ पर गांधी जी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लगी, मतलब बहुत ज़्यादा अचंभित करने जाने वाली चीज़ लगी कि जिनके घर में वो रुके हुए थे वो एक गवर्नमेंट थे, मतलब उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में वो टीचर थे। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगता तो वो उनकी जॉब भी जा सकती थी, उनके मतलब पूरा सिस्टम ख़त्म हो सकता था, और उस टाइम पर क्या क्या कर सकते थे ये आप लोग समझ ही सकते हैं। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स किस तरीके से हरकत में थे ये आप लोग जानते ही हैं। और उन्होंने जो वहाँ पर जो वहाँ पर बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, वहाँ से उन्हें ये पता लगा कि जो वहाँ पर बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, मतलब चंपारण में, वो इंग्लिशमैन थे। और उन्होंने अपनी क्रॉप पर, मतलब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो हमारी फसल है वहाँ पर 15% आप लोग इंडिगो बोइए, और इंडिगो हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें 15% इंडिगो जो बोएंगे उसको लाकर हमें दे दीजिए करिएगा। लेकिन जब तक इस बात पर सब कुछ सही था, लेकिन कुछ दिनों बाद लैंडलॉर्ड्स को ये पता लगा कि एक सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने बना ली है, जो कि बहुत ज़्यादा ही चीप है, मतलब सस्ती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें अब आपकी फसल नहीं चाहिए, हम आपको इस चीज़ से फ्री करते हैं कि आप 15% हमें जो दे रहे थे उस चीज़ से हम आपको फ्री करते हैं, लेकिन आपको इसके लिए हमें एक कंपनसेशन देना होगा। बहुत सारे किसान इसके लिए मान गए, बहुत सारे लोग नहीं माने। लेकिन यहाँ पर जो है, गांधी जी जो हमारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है उनके पास गए, इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए गए। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि हम आपको किसी आउटर को जानकारी नहीं देते हैं। इस बात पर गांधी जी थोड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर आउटर है तो वो कोई आप हैं, आउटर हम नहीं हैं। फिर वो त्रिहुट डिवीजन कमिश्नर के पास गए, त्रिहुट और डिवीजन कमिश्नर जो वहाँ पर था उनके पास गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद वो और ज़्यादा ही दुष्ट था, उसने गांधी जी के बहुत सारे कह सकते हैं, मतलब बहुत ही दुष्टता के साथ पेश आया, उनको कोई भी चीज़ नहीं दिया और उनको वहाँ से जाने तक की धमकी दी कि चंपारण से आप बाहर चल जाइए। फिर चंपारण के जो कैपिटल है मोतिहारी में ये लोग गए। मोतिहारी में उन्होंने अपनी एक मीटिंग बैठाई, यहाँ पर इन्हें पता लगा। फिर मीटिंग बैठाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये मिले, वहाँ के जो वकील थे, मतलब लॉयर्स थे वहाँ पर, जो उन सभी से मिले। उसके बाद एक न्यूज़ आई कि एक पीजेंट, बगल के ही गांव में एक पीजेंट को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया या फिर ऐसा कुछ हुआ। तब उन्हें पुलिस ने, वो वहाँ से निकले, मतलब वहाँ से उस गांव से हाथी पर बैठकर वो निकले कि वो उस पीजेंट को जाएंगे मिलने। तभी रास्ते में ही इनको एक ब्रिटिश की गाड़ी ने ओवरटेक करके इनको रोका और कहा, गांधी जी आपके लिए एक लीगल नोटिस आया हुआ है, आपको हमारे साथ वापस चलना होगा। उन्होंने उस नोटिस में पढ़ा कि आपको उसमें लिखा हुआ था कि क्विट चंपारण को क्विट कर दीजिए आप अभी। लेकिन गांधी जी कोई वायलेंस वाले तो थे नहीं, उन्होंने उस पर साइन भी कर दिया। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि हम इस ऑर्डर पर भले ही साइन कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को डिसऑबे करते हैं। यहाँ पर ही उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वाइसरॉय जी को सारी चीज़ें बताई। और वहाँ पर जो हमारे साउथ अफ्रीका था,
साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ये जो कहते हैं एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आए थे। वहाँ पर रेसिज्म का बहुत ज़्यादा था कि मतलब ब्लैक वाइट यही सारा चीज़ें वाली थी। वहाँ पर कलर को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होते थे, इसीलिए वहाँ पर गांधी जी एक ये मतलब स्टेबल कर आए थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर आए थे। फिर वहाँ पर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उन्होंने कहा, जज साहब से कहा कि हमारी यहाँ पर गलती बताई जाए। वहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब उन्होंने जब ये लेटर लिखकर भेज दिया राजेंद्र प्रसाद को, वायसरॉय को, आश्रम को, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे मोतिहारी में, जहाँ पर कोर्ट जो था उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग, हद से ज़्यादा ही लोग आ चुके थे। तो उन्होंने, जज ने उनसे बहुत ज़्यादा अपील किया कि आप प्लीज़ इनको इन सभी को समझा दीजिए। तभी उन्होंने जो वहाँ पर मतलब पीजेंट्स गए हुए थे, शेयर क्रॉपर्स गए हुए थे, सभी लोगों को समझाया कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाइए, हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लॉ था उसको उन्होंने पहली बार ब्रेक किया। राजेंद्र प्रसाद जो थे ब्रिज यहाँ से, जब इन्हें मतलब जो जज था उसने कहा कि आपको अभी यहाँ से बरी किया जाता है, आप पर अभी तक कोई धाराएं नहीं लगी गई हैं, किसी प्रकार के आपको किसी चीज़ के पुलिस से अफेक्शन नहीं होगा, मतलब पुलिस आपको किसी प्रकार से नहीं छेड़ सकती। इसके बाद जो उन्होंने लेटर्स लिखे हुए थे वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और ब्रिटिश के जो थे ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मिर्जुल खां हक भी पहुँच चुके थे वहाँ पर। मतलब ये तीनों लोग बहुत बड़े बड़े लॉयर, सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप अगर हमें अभी जेल चले जाते तो आप लोग क्या करते। तो उनमें से किसी ने कहा कि हम लोग भी, जब आप ही के लिए हम लोग आए थे तो आप ही जेल चले जाते तो हम ये मूवमेंट क्विट कर देते। गांधी जी ने कहा ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं इनके लिए आपको ये मूवमेंट क्विट नहीं करना है। उन्होंने उनको समझाया और डांटा भी, और इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मतलब उन सभी के बीच में एग्रीमेंट बैठा कि हम इस मूवमेंट को कभी क्विट नहीं करेंगे, अगर आप जेल चले गए तो हम भी आपके साथ जेल चलने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स थे उस केस को ड्रॉप कर दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बना दी, उसके बाद इन पर नोटिस आया कि आपका केस ख़त्म कर दिया गया है, ये केस। उसके बाद यहाँ पर जो था 10,000 लगभग इनके पास एविडेंसेस आ गए थे, मतलब 10,000 फाइल्स इनके पास आ चुकी थी शेयर क्रॉपर्स की, और इतने सारे एविडेंसेस आ चुके थे। इसी बेस पर उन्होंने समन आया सर एडवर्ड क्रेट के द्वारा। उन्होंने सर एडवर्ड गेट, जो उस टाइम पर गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर थे वहाँ के, ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके द्वारा इनको एक समन आया था। समन जाने से पहले इन्होंने कहा अगर हमें मान लीजिए वहाँ से हम नहीं लौटे किसी भी कारण से, तो आप लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। लगभग जो वहाँ पर था, जो समन आया था, वहाँ पर इंक्वायरी चली 1 साल तक, जो कि एक इंक्वायरी 10-15 दिन की होनी थी, उसमें 1 साल लगे। 1 साल लगने का मतलब ये है कि जैसे जो वहाँ पर जांच होनी थी शुरुआत से लेकर आखिरी तक किसी पूरे मामले की, वहाँ पर एक फाइल्स को जो चेक करते गए, फिर लैंडलॉर्ड्स इसको लंबा इसलिए खींच रहे थे कि ये जितना ही केस लंबा होगा उतने हो सकता है लास्ट में हमारे कुछ भी ना देना पड़े। यहाँ पर जो हमारे महादेव देसाई और न्यूरी, वहाँ पर जो हमारे पास थे, मतलब जो गांधी जी गए हुए थे वहाँ पर, उन्हें उस टाइम पर ये इस चीज़ से नहीं मतलब था उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब था कि हमें जीतना है इस बार। इन लोगों ने सोचा था कि गांधी जी फुल मतलब पैसा मांगेंगे, मतलब फुल कंपनसेशन मांगेंगे, और हम लोग कह देंगे अभी हम दे नहीं सकते। ऐसे ही केस लंबा जाता जाएगा और केस बाद में ख़त्म हो जाएगा। फिर गांधी जी ने कहा हमें 50% कैशबैक चाहिए, मतलब 50% आप हम लोग को हमें कंपनसेशन दीजिए। तभी इन्होंने जो ये लैंडलॉर्ड से, ये लोग थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते थे, तो इन्होंने कहा हम 25% दे सकते हैं। गांधी जी ने इस बात पर ही एग्री कर लिया, और एग्री करने से ये चीज़ हुई कि इन्हें अब ये ब्रेक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने ही कहा था कि हम 25% ही दे सकते हैं। गांधी जी को 25% कंपनसेशन दिया गया, सारी शेयर क्रॉपर्स को दिया गया। वहाँ पर फिर इस चीज़ से इन्होंने ये साबित किया कि हमारे यहाँ
हमारे देश में हमें ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, रूल नहीं कर सकते, मतलब हमें ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अपने महादेव देसाई, नेवारी प्राक और अपनी वाइफ, बच्चों सभी को बुलाया और वहाँ पर एक स्कूल खोला। इसको चंपारण में ही स्कूल खोला। स्कूल खोलने के साथ उनको शिक्षा भी दी गई। वहाँ पर उस टाइम पर हेल्थ कंडीशंस भी नहीं सही थी, तो डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने लगभग हमारे हिसाब से 1 महीने 2 महीने तक इलाज भी किया, 6 महीने तक इलाज किया था। 6 महीने तक इलाज किया। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने एक 3 दवा लाई थी, कैस्टर बॉयल, कुनाइन, सल्फर। कैस्टर बॉयल जब किसी को टंग की दिक्कत होती थी, और जब मलेरिया हो जाता था कैस्टर बॉयल और कुनाइन दिया जाता था, और जब किसी को शुगर हो जाता था कैस्टर बॉयल और सल्फर दिया जाता, मतलब एक कॉमन दवा थी कैस्टर बॉयल। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया, जो इन्होंने सुना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही हो गई। उसके बाद इन्होंने एक दिन सुना कि यहाँ पर चार्ल्स फिर एडवर करके कोई था, जो कि गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था, लेकिन वो था ब्रिटिशर। और राजेंद्र प्रसाद सोच रहे थे कि उसको हम अपने साथ जोड़कर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो सोच रहे थे उसको हम अपने साथ जोड़कर वहाँ पर हम अपने लिए मतलब एक कह सकते हैं पावरफुल आर्मी तैयार कर सकते हैं। हमारी तरफ से वो पावरफुल लीडर की तरह काम करेगा। लेकिन तभी गांधी जी को इस बात की भनक लगी और उन्होंने कहा, आप लोगों के दिल की जो ये बात है, ये ही आपके हारने का कारण है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। इस बात को सोचकर आप हमेशा लड़िए। इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं, जिस कहानी भी यही ख़त्म होती है। बाकी आपको अगर आगे कुछ ना समझ में आया हो, या फिर हम अभी ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी माइक की प्रॉब्लम है। आगे जब हमारे पास माइक हो जाएगा, एक थोड़ा सा कंप्यूटर ले लें, तब हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से हम बना रहे हैं, इसी पर सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि हम भी एक टाइम पर ग्रो होकर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दे सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय हिंद।